Hello student, you're most welcome to our YouTube channel IFL Academy. Dear student, without wasting of time, today we start physics chapter 4. बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे इस चैप्टर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फिजिक्स का मतलब होता है फील। किसी भी चीज़ को फील करेंगे, एहसास करेंगे तो उसमें क्या होता है वो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। जब अच्छा लगेगा तो हमको इंटरेस्ट पैदा होगा और जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स को पढ़ना नहीं है, फिजिक्स को फील करना है। जब हम फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स हमको समझ में आने लगेगी। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्स, देखिए बहुत बेसिक लेवल पे अगर बात करें तो फोर्स आप यहां से देखिए कि ये एक फ्रेम है। फ्रेम में इन साहब ने क्या किया हुआ है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है जिसे हम लोग कहते हैं पुश। क्या कहते हैं, पुश, या इन्होंने इस पे हिंदी में क्या कहेंगे, इस पे इन्होंने एक धक्का दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इसको कर रखा है पुल, या इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है। तो ये पुश और पुल के बीच में क्या है, ये एक बॉडी है। ठीक है, तो इसी पुश पुल के कॉन्सेप्ट से जो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। देखिए फ्रेम नंबर 2 में भी यही देखिए, इन्होंने गेट पे एक फोर्स लगा रखा है, पुश कर रखा है, इसको दबा रखा है, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसको पुल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज हो रहा है कि ये डोर को यहाँ पे पुश कर रहे हैं और यहाँ पे पुल कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या इंट्रोड्यूस हो रहा, फोर्स। तो फोर्स बेसिकली क्या है, एक बेसिक लेवल पे कहें तो फोर्स क्या है, पुश एंड पुल के कॉन्सेप्ट से जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक मोशन जनरेट होगा। ठीक है, वही बेसिकली क्या है, फोर्स। क्या है, फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए कॉज ऑफ मोशन। मोशन एक चैप्टर है जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है कि मोशन का कॉज क्या होता है। तो देखिए आप खुद बताइए, यहाँ पे ये हॉर्स जब अब इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो गाड़ी है ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इन्होंने इस कार में क्या दे रखा है, इसको पुश किया हुआ है, एक धक्का दे रहे हैं, तो कार क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, यहां भी देखिए ये इस पोल गाड़ी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और ये साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुल कर रहे हैं। तो क्या हो रही है, ये भी मोशन में चल रही है। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो मोशन का कॉज है वो फोर्स ही है। फोर्स के थ्रू ही हम मोशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। अब इसको हम बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये तो जो है फुटबॉल का ग्राउंड आ गया है, तो ठीक है, फुटबॉल के ग्राउंड से ही हम इफेक्ट ऑफ फोर्स को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। देखिए ये है वर्ल्ड फेमस प्लेयर रोनाल्डो। रोनाल्डो साहब यहाँ पे एक फुटबॉल है जो कि क्या है, रेस्ट में है। आपको ये दिख रही है, दिस बॉल इज ऑन रेस्ट। जब इन्होंने इस बॉल पे किक मारा तो ये बॉल क्या होगी, मोशन में होगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मोशन में दिख रही है। ठीक है, अब इससे क्या पता चला कि फोर्स क्या कर सकता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है क्या कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। इफ बॉडी इज इन अ रेस्ट देन क्या हो सकता है, उसमें वो मोशन में आ सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, देखिए यहां पे जब इन्होंने हिट किया तो ये गोलकीपर है अपोजिट टीम के, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने हैंड से बॉल को स्टॉप कर दिया। क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो अगर मैं यहां से देखूं पॉइंट नंबर 2, तो आपने देखा कि फोर्स के थ्रू अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। कहाँ ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। इफ बॉडी इज इन मोशन देन अप्लाइंग द फोर्स, बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी
रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से दो चीजें लर्न करी। पहली कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको फोर्स के थ्रू मोशन में लाया जा सकता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स के थ्रू ही उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको यहाँ से। अब देखिए ये हमारे कौन है, कोहली साहब हैं, जो कि क्रिकेट के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, एक मैच के ड्यूरेशन में एक बॉलर ने जब बॉल करी तो बॉल कुछ इस डायरेक्शन में आएगी यहाँ पे। अब जब ये हिट करेंगे बॉल को तो बॉल कहाँ जा रही है, देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि कोहली साहब ने बॉल पे एक फोर्स अप्लाई किया, किसके थ्रू, बैट के थ्रू, जिससे क्या हुई, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या हो गई, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, इससे क्या पता चला कि हम फोर्स के थ्रू किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ठीक है, जैसे ही हमने स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे खींचा तो आपने क्या देखा कि स्प्रिंग क्या हो गई, स्प्रिंग का साइज बड़ा हो गया। तो यहाँ से ये था आपका 3rd पॉइंट, दिस इज योर 4th पॉइंट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, यानी फोर्स के थ्रू चेंज द साइज, चेंज द साइज। ये 4था पॉइंट हो गया। तो हमने यहां से क्या सीखा कि फोर्स के थ्रू डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और फोर्स के थ्रू हम लोग साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फ्रेम नंबर 5th में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाथों से एक बॉल को क्या किया गया है, दबाया गया है। तो बॉल का शेप क्या है, देखिए बदल रहा है। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ तो यहाँ पे शेप बदल गया। यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, इस पॉइंट पे इन्होंने फोर्स लगाया, देखिए इसका शेप बदल रहा है। तो इससे क्या पता चला कि फोर्स के थ्रू हम लोग चेंज द शेप, यानी फोर्स के थ्रू शेप को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स हैं जो फोर्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट देखिए अभी आपने सीखा कि फोर्स के इफेक्ट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आइए यहाँ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स को बेसिक लेवल पे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, ये एक बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स मतलब क्या है, देखिए आपको एक इसको समझने के लिए, सपोज करिए आप मार्केट गए, कहाँ गए, मार्केट गए, आपको 1 kg क्या चाहिए था, एप्पल, क्या चाहिए था, 1 kg एप्पल चाहिए था। यहाँ पे 1 kg वेट है और यहाँ पे 1 kg एप्पल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, बैलेंस होगा, बिल्कुल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे एक बॉल है और एक बॉल यहाँ पे है, लेकिन ये देखिए आपका क्या है, बिल्कुल बैलेंस है, ना तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ना ही ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज द बैलेंस कंडीशन। ये क्या है, आपकी बैलेंस कंडीशन है। अब देखिए ये वाला गेम आपने शायद खेला हो या देखा हो कि 3 पर्सन इधर हैं इस साइड में और 3 पर्सन हैं इस साइड में। ये लोग क्या कर रहे हैं, रोप को अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। तो अब जब सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो वहां पे नेट फोर्स 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, नेट फोर्स विल बी 0। और अगर नेट फोर्स 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस फोर्स। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए जैसे कि ये आपका है, ये चॉकलेट का डब्बा है, क्या है, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। ये साहब यहाँ से इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स है, और ये साहब यहाँ से खड़े होके इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये भी है आपका 5 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी हम ये मानते हैं कि इस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन का फोर्स नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव इज नथिंग बट इट्स शोइंग ओनली डायरेक्शन।
ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो उसको हम लोग निगेटिव अज्यूम करते हैं, और इस डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव। अब देखिए अगर इसका नेट फोर्स निकालें, क्या निकालें, नेट फोर्स, तो क्या होगा 5 माइनस 5, दिस बिकम 0। तो क्या है, दिस इज अ बैलेंस कंडीशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस कंडीशन। ये आपने क्लास 8th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब देखिए ये साहब जो है खा खा कितने मोटे हो गए हैं। अब इस नन्ही सी जान को बेचारे को यहाँ बैठा के बैठ गए और ये ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए। तो साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, अनबैलेंस कंडीशन है। ये क्या है, अनबैलेंस कंडीशन है। अब सेम गेम में क्या हो रहा है, सेम गेम चल रहा है रोप का, 3 पर्सन दिस साइड एंड 3 पर्सन इन दिस साइड, बट एट दैट कंडीशन फोर्स विल बी डिफरेंट। दिस इज 400 न्यूटन, दिस इज 300 न्यूटन। सो नेट फोर्स 300 minus 400, this becomes -100 न्यूटन। माइनस क्या शो कर रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, यानी ये लोग क्या करेंगे, इन लोग को गिरा देंगे। क्यों, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, कितना है 100 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल लें, सपोज करिए एक बॉक्स है, वही चॉकलेट बॉक्स है, ठीक है ये, और यहां से ये साहब इसको क्या कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं 15 न्यूटन, और यहाँ पे ये मोहतरमा है, ये खींचने की कोशिश कर रही हैं इसको कितना 10 न्यूटन के फोर्स से। तो अब इस कंडीशन में अगर हम इसका नेट फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 माइनस 15, दिस बिकम्स -5। माइनस मतलब क्या हुआ कि बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर इसी को हम लोग रिवर्स कर दें, इसी को हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें, ये है आपका 10 न्यूटन फोर्स और ये है आपका 10 न्यूटन फोर्स और ये है आपका 15 न्यूटन फोर्स। एट दैट कंडीशन नेट फोर्स इज 15 माइनस 10, दिस बिकम्स 5 न्यूटन। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि अब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और अगर निगेटिव था तो फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया आपको, ये दोनों अनबैलेंस की कंडीशन है। ठीक है, ये देखिए आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। ये मोहतरमा ने यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन्होंने 10 न्यूटन का अपर डायरेक्शन में। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 20 न्यूटन है और इन साहब ने भी कितना लगा रखा, 20 न्यूटन। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा दिस बिकम्स 0। तो ये क्या है आपकी, दिस इज अ बैलेंस कंडीशन, दिस इज अ बैलेंस कंडीशन। ठीक है, अब अगला है हमारा कांटेक्ट फोर्स। स्टूडेंट, कांटेक्ट से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि अगर हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको कांटेक्ट में है मेरे, मैंने इसको रख दिया, ये मेरे क्या है, कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट के थ्रू हो, जैसे इन साहब ने क्या किया कि इस रॉड को अपने हैंड से बेंड कर दिया। क्या कर दिया, इस रॉड को अपने हैंड से बेंड कर दिया। तो एक फोर्स लगाया तभी तो बेंड हुआ, लेकिन ये फोर्स कैसे अप्लाई हुआ, जब इन्होंने इसको क्या किया, अपने कांटेक्ट में लिया। तो इसलिए क्या है, दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली इन फ्रेम 2, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, इस स्प्रिंग को इस तरह से ये खींच रहे हैं अपने हाथों से पकड़ के। तो क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसको पकड़ के अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। क्यों, क्योंकि इस बॉडी को इन्होंने हाथ से टच कर रखा है। डन। अब नेक्स्ट आता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब क्लियर लफ्जों में समझ में आ रहा होगा कि जो फोर्स, ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में ना हो। जैसे मैग्नेट, बचपन में सब ने मैग्नेट अपने हाथ में लिया होगा। ठीक है, जब हम लोग मैग्नेट को इस तरह से लेते हैं और ऐसे इसको करते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, या तो एक दूसरे को रिपल करेगा दूर से ही, या तो क्या करेगा, एक दूसरे को अपने तरफ
अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स दूर से लग रहा है स्टूडेंट, यही फोर्स क्या है आपका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कहलाता है आपका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या है, सेम है। लाइक चार्जेस ऑलवेज बी रिपल ईच अदर। ये विदाउट कॉन्टैक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी क्या है, लाइक चार्जेस हैं, ये भी रिपल करेंगे विदाउट कॉन्टैक्ट। तो ये क्या है आपका, ये भी एक तरह का क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखिए यहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं भी आता है तो एक लेमैन की लैंग्वेज में समझेंगे कि अगर कोई भी बंदा एक पत्थर को फेंकता है तो बेटा हमेशा वो कहाँ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। क्यों जाता है, जबकि इस पत्थर और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इनके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। डन बेटा। अब एक सवाल है मेरा कि ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। अब आपको शायद वेक्टर और स्केलर का पता ना हो, तो स्टूडेंट मैं बहुत डिटेल में तो नहीं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि स्केलर एंड वेक्टर आपको बहुत ही डिटेल में 11th में पढ़ाया जाता है। देखिए वेक्टर जो है क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर। देखिए वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पे मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी जहां पे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, वेक्टर। जैसे यहाँ पे इन साहब ने कार को क्या किया, धक्का दिया, पुश किया, तो कार क्या हो, इस डायरेक्शन मूव करेगी। सपोज करिए इनका जो फोर्स था वो था 50 न्यूटन। तो अब देखिए 50 न्यूटन क्या है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फोर्स, क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ भी देख लीजिए ये बेचारे जो हैं इन मोहतरमा को खींच के ले जा रहे हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में। सपोज करिए इनका जो फोर्स है वो कितना है, 60 न्यूटन। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि मैग्नीट्यूड भी है और इसकी एक डायरेक्शन भी है। तो फोर्स जहां भी होगा हम ये कहेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल ये राइज होता है कि सर स्केलर क्या है। तो स्केलर बेटा उसे कहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है। क्या हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर। और जहां पे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो आपके लिए इतना काफी है वेक्टर और स्केलर। अब क्या है कि अनबैलेंस फोर्स नीड मोशन। ये कह रहे हैं कि जहां पे अनबैलेंस फोर्स होगा वहां पे मोशन इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए बैलेंस फोर्स की कंडीशन क्या है कि बैलेंस फोर्स की कंडीशन में नेट फोर्स विल बी जीरो। देखिए दिख रहा है आपको, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है कि बॉडी या तो रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे, बॉडी या तो आपकी रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। सपोज करिए एक कार है वो 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है ए से लेके बी तक, ठीक है। चेंज नहीं हो रही है, यानी क्या है आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई बैलेंस की कंडीशन की बात करें तो वहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, बस दो चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए
अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा हमेशा। अगर आपका फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो अनबैलेंस की कंडीशन है, और इस कंडीशन में जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, ये बात आपको डिटेल में बताया जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सपोज करिए यही आपकी कार है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप मूव कर रहे हैं, और आपकी स्पीड पहले है कहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, बाद में फिर 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसके बाद फिर से ये 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, देखिए चेंज हो रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इंस्ट्रूमेंट से फोर्स को मेजर करते थे। जैसे देखिए ये बच्चा है, इसको यहाँ पे हैंगिंग है, यहाँ पे क्या करता है, ये शो करता है कि इसका वेट क्या है, मास क्या है। इसी तरह से आप सब ने देखा होगा कि घर में जो गैस सिलेंडर देने आते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से गैस सिलेंडर को क्या करते हैं, उसको फोर्स को या उसके मास को निकालते हैं, ताकि हम लोग देख पाएँ कि वो हमको सही गैस दे रहा है या कम गैस दे रहा है, वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, मेरा आपसे सवाल ये है कि रोनाल्डो साहब जो है, आफ्टर किक ऑफ रोनाल्डो विल बॉल मूविंग फॉर एवर, पहला सवाल। दूसरा है कि वाई डज द बॉल स्टॉप, क्या अगर बॉल स्टॉप होगी तो क्यों होगी। तीसरा सवाल, इफ ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस देन व्हाट हैपन, अगर आपका ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है तो उस कंडीशन में क्या होगा। इन 3 सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है स्टूडेंट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने इन 3 सवालों का जवाब देंगे, मैं अपने नेक्स्ट सेशन में इन तीनों सवालों का आंसर दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन 3 सवालों का जवाब देंगे। अब स्टूडेंट ये क्या है, थॉट ऑफ द डे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होती हैं वो हमारे लिए सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड। सक्सेस क्या है, एक स्मॉल एफर्ट है जो हम लोग रेगुलरिटी के साथ करते हैं। जैसे कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट क्या है कि उसने आज पढ़ना शुरू किया और 10 आवर्स तक पढ़ाई करता रहा, नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसने कोई पढ़ाई नहीं की, अगले दिन फिर 5 आवर पढ़ाई करता रहा, नेक्स्ट डे फिर नहीं उसने पढ़ाई की। तो ये जो इरेगुलरिटी है ये कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देती है। एक दूसरा स्टूडेंट ऐसा है, वो पर डे 1 आवर की स्टडी करता है, लेकिन वो कभी भी अपनी स्टडी को मिस नहीं करता है। तो ये जो स्मॉल एफर्ट धीरे धीरे ऐड होगा तो ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक दिन सक्सेसफुल होगा, कामयाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसीलिए मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्स का बेसिक फंडामेंटल समझ में आया होगा, और अगर आपको रियल में ये चीज़ें समझ में आई हों और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों का भी फायदा हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।